ये बुक तो इंडिक लीडरशिप के बारे है। मैं तो प्रधानमंत्री जी का 50 साल का रिसर्च करने के बाद जो भी मुझे पता लगा इससे, वो उनको एग्जाम्पलर जैसे यूज़ किया हूँ इस बुक में एक्सप्लेन करने के लिए। शायद जब भी किसी आदमी के बारे में किताब लिखते हैं तो इस तरह हेजियोग्राफी बन जाता है वो सब। ये तो बायोग्राफी भी नहीं है, हेजियोग्राफी भी नहीं है, एक एनालिटिकल पीस है, एकेडमिक पीस है। ये युवा लोगों के लिए भी प्रैक्टिकल होगा, शायद एक फार्मर को भी प्रैक्टिकल होगा, एक पॉलिटिकल लीडर को भी होगा। इसमें तो भारतीय परंपरा आधारित जो भी हमारा शास्त्र में है, भगवद गीता में, उपनिषद में है, उसका लीडरशिप के दृष्टिकोण में मैं देखा हूँ, उसके बारे में लिखा हूँ, ये एविडेंस के साथ लिखा हूँ। और वेस्टर्न नैरेटिव, वेस्टर्न लीडरशिप का रिसर्च जो भी है उसको भी इसमें साथ मिला के लिखा हूँ। शायद ये पहला बुक है जहाँ इंडिक कॉन्सेप्ट्स के बारे, उसके साथ साथ पाश्चिमात्य रिसर्च लीडरशिप में जो भी कर रहे हैं उसको इंक्लूड करके उसमें क्या इनएडिक्वेसीज हैं, क्या अपूर्ण है, उसको पूर्ण करने के लिए मैं भारतीय विचार को भी इसमें लेकर आया। ये बुक्स आपने बोला कि आपने पावर विजन लिखा है, ये पॉलिटिकल कैरियर का है या सत्ता तक? ये पॉलिटिकल बुक नहीं है, पॉलिटिकल करियर के बारे भी नहीं है। एक आदमी का जो भी वैल्यूज़ है उनके अंदर, उसका पावर कहाँ से आता है उसके बारे में एक रिसर्च करके उसका जो भी शायद गीता हो सकता है, महाभारत हो सकता है, रामायण हो सकता है, उसके आधारित मैं जो देखा उनसे उसके बारे में। डॉक्टर साहब लेकिन आपने एक प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप के बारे में लिखा हूँ। प्राइम मिनिस्टर भी नहीं, 50 साल का रिसर्च है। तो उनका प्रचारक जीवन से चीफ मिनिस्टर होने के बाद और प्राइम मिनिस्टर होने के बाद जो मुझे पब्लिक लीडरशिप के लिए जो चाहिए उसके बारे में। डॉक्टर साहब लेकिन यूथ के बारे में आपने बोली, तमाम लीडरों के बारे में, जो लोग भी ये बुक पढ़ेंगे कितना बदलाव उनके अंदर होगा, क्या सीखने को उनको मिलेगा और उसकी क्या कीज हैं मेन? पढ़ने से शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पढ़ने के बाद अगर उसको इम्प्लीमेंट करने में उसको थोड़ा डिटर्मिनेशन होगा। इसमें तो पाँच छः चीज़ के बारे में लिखा हो। पहला एक विजन होना चाहिए। विजन तो सार्वजनिक पर्पस होना चाहिए, इसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उसको करने के लिए शक्ति भी होना चाहिए। जो भी अर्थशास्त्र से लेके वेदा से जो भी मुझे तो मालूम हो गया है, इच्छा शक्ति होना चाहिए। इच्छा शक्ति के साथ मंत्र शक्ति भी होना चाहिए। मंत्र शक्ति इसको काउंसिल बोलते हैं, जो मंत्रियों से बात करने का शक्ति होना चाहिए। तो मेंटर्स होना चाहिए बच्चों, युवा लोगों के लिए। और काम जो भी करना चाहिए उसमें तो बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं। एक साधारण टी व्यापारी का पुत्र जो टी जो बेच रहे थे उस प्लेटफॉर्म में, अभी प्रधानमंत्री जब बन सकते हैं तो उसका हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन वो भी उसके साथ साथ हमें सीखना चाहिए। अगर वो सीखेंगे तो शायद भारत के लिए 1000 नवल युवाओं से लीडरशिप उठाए। डॉक्टर साहब एक लास्ट सवाल बस, खाली बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। 9 पुस्तक लिखा। डॉक्टर साहब एक अंतिम सवाल, जैसे आपने बुक्स लिख दी है, आप सब चीज़ जानते हैं उसके बारे में, कई उसमें पॉइंट लिखे हैं। एक छोटा सा सवाल मेरा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? शायद उसको प्रधानमंत्री जी बोलते रहते हैं सेवा, राष्ट्र सेवा। और मैं जो स्पीच में भी बोला था, एक वेद में एक वाक्य है जो स्वामी विवेकानंद जी ने फिर बोल रहे थे, जीवन का एक पर्पस होना चाहिए, वो तो आत्ममोक्ष होना चाहिए, आत्मबोधि एक जिम्नास्टिक होना चाहिए हमारे जीवन। वो एक्सरसाइज जो करते हैं, साधना जो करते हैं, वो तो क्या बोलते हैं, मोक्ष के लिए करना चाहिए। लेकिन मोक्ष से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विवेकानंद जी क्या कहते हैं, ताकि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, मोक्ष होना चाहिए, लेकिन मेरे मोक्ष में जगत को भी हित होना चाहिए। उसको मैं प्रधानमंत्री में देखता हूँ।